जय हिंद। आज के टॉपिक में हम देखेंगे सांसद। खान सर का पॉकेट जी के बुक का ये टॉपिक है संसद के बारे में, और उसके आगे हम सभी स्टार्ट करेंगे जो कि लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। और ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो संसद से जितने भी पहले अनुच्छेद है, आर्टिकल है, पहले सब हम देखेंगे। नया संसद, ओल्ड संसद, पार्लियामेंट, सभी हम इसमें हम देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे संसद से अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 में कहा गया भारत सरकार के कार्य का संचालन करना। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन हुआ है। कब? अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया था। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना किया गया था। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 82 में प्रत्येक जनगणना का पश्चात पुनः समायोजन किया गया था। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों के लिए अवधि का निर्माण किया गया था। अनुच्छेद 84 84 में संसद के सदस्यों के लिए आहर्ता। अनुच्छेद 85 85 में संसद के सत्र सत्रवासन और विघटन में किया गया था। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेशों भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार किया गया था। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में 88 में संसदों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार इसमें था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया यहाँ पे संसद के अधिकारी। तो अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। किसमें? अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 90 में उपसभापति को पद से रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये अनुच्छेद 19 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों को पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारहीन है तो उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होना। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है अनुच्छेद 94 में कहा गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारहीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। इसमें अनुच्छेद 97 में कहा गया है कि सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे कार्य संचालन के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद 99 में सदस्यों को द्वारा शपथ प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अब सदस्यों के निर्भरताएं देखते हैं, कौन से सदन के कौन सी क्या क्या है। अनुच्छेद 101 में कहा गया स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 103 में सदस्यों के निर्भरताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। अगला पॉइंट है संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ के बारे में हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 105 में कहा गया, क्या कहा गया है? संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार इत्यादि भी बोला गया। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते का इसमें किया गया है। अगला पॉइंट है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। अनुच्छेद 107 में कहा गया है विधेयक के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों को संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में विधेयक पर अनुमति। ठीक है, अगला पॉइंट है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अनुच्छेद 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय का विवरण यानी कि बजट का निर्माण। बजट जो होता है वार्षिक सालाना जो बजट पेश होता है वो अनुच्छेद 112 में कहा गया है। अनुच्छेद 113 में संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया।
अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 15 में 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान करना, अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपादानुदान, ये सब आता है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशिष्ट उपबंध, ये सभी संसद का क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी अनुच्छेद है इसे सब देख ले। आगे देखते हैं यहाँ पे दिया है यहाँ पे साधारणता प्रक्रिया। साधारण प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम का वर्णन किया गया है, यानी संसद के प्रक्रिया का नियम अनुच्छेद 118 में कहा गया है। अनुच्छेद 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 120 में संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 में संसद की चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाना। अब यहाँ पर हम देखते हैं नया संसद भवन बना है, कब बना है, क्या क्या उसका सब है। इसके बाद नया संसद भवन के बारे में जानकारी करने, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। न्यू नया संसद भवन कब बना था? 10 दिसंबर 2020 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्घाटन पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। जब नया संसद बना था तो उस समय में उद्घाटन के समय 75 रुपये का सिक्का का स्मारक जारी किया गया था। योजना क्या है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास का परियोजना। डिजाइनर किसने किया था, यानी कि वास्तुकार कौन है? डॉक्टर बिमल पटेल है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। नया संसद भवन जो है वो आत्मनिर्भर भारत का क्या है? वो एक प्रतीक है, चिन्ह है। निर्माणकर्ता कौन है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नदी और सेंगलोन को पुष्प अर्पित दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया था। ठीक है। सेनलेन को लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी को पास किया गया था। आगे दिया है 75 रुपये का स्मारक का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको देखते हैं। त्रिभुजाकार 4 मंजिला संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 मीटर है, यानी कि संसद भवन का 4 मंजिला है। नया संसद भवन कितना मंजिला है? 4 मंजिला है। कैसा है? त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 64,500 मीटर है। लोकसभा में भवन में 838 सदस्य हैं और राज्यसभा में भवन में 384 सदस्य बैठने की व्यवस्था क्रम में बताया गया यहाँ पे। संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा में 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं, यानी कि 888 लोकसभा भवन में और राज्यसभा में 384, दोनों का योग कीजिए तो 1272 के आसपास ये बैठ सकते हैं। लोकसभा के आंतरिक सज्जा की थीम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। राज्यसभा का आंतरिक सज्जा की थीम क्या है? राष्ट्रीय फूल कमल। संसद भवन में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। अखंड भारत का नक्शा भी कर रहा है। ठीक है। आगे दिया यहाँ पे ऋग्वेद की रचना एकम सत विप्रा बहुत वदंती को भी उकेरा गया था। संसद भवन में बने म्यूरल्स का निर्माण मूर्तिकार नरेश कुमावत ने किया था, जो 75 फीट लंबे समुद्र मंथन से चित्रण है। आगे देखते हैं यहाँ पे सेंगोल। सेंगोल क्या है? तो तमिलनाडु से संबंधित सेंगोल कहा जाता है। चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के समय नए शासक को दिया जाता था। ठीक है। सेंगोल तमिल शब्द में सेमे से बना है, जिसका अर्थ नया धर्म है। 5 फीट ऊंचे सेंगोल का शीर्ष पर नदी पर बना हुआ है। तमिलनाडु का धार्मिक स्थान थिरुवुदुथुराई अधिनम को सेंगोल की जिम्मेदारी आज़ादी के समय श्री राजा गोपालचारी द्वारा दी गई थी। सेंगोल को पूर्व मद्रास के ज्वेलर बुमडी वंगाड़ू चेटी पर बनाया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं राज्यसभा के बारे में। देखते हैं यहाँ पे राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जिसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। राज्यसभा राज्यों और संघों के क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का असमानता प्रतिनिधित्व पाया जाता है। राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथे अनुसूची में किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के 3 अंग से मिलकर बने हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या बना है? संसद बना है। संसद में 3 लोग मिलते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है और कौन है? राष्ट्रपति भी शामिल है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बोला गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की
संरचना। आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे संसद के सत्र को राष्ट्रपति ही बुलाता है। राज्यसभा का राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी, 250, निर्वाचित 238 और मनोनीत 12। ठीक है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का विधायक निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संक्रमणीय पद्धति तथा खुला मतदान द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऐसा स्टेट है कि इसमें आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीट 11 और लोकसभा 25 है। अरुणाचल प्रदेश में 1 है और 2 है। असम में राज्यसभा की सीट 7 और लोकसभा का 14 है। बिहार में राज्यसभा की सीट 16 और लोकसभा की सीट 40 है। छत्तीसगढ़ में 5 और 11 है। गोवा में 1 और 2 है। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे यहाँ पे कि हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। हिमाचल प्रदेश में 3 और 4 है। झारखंड में 6 और 14 है। कर्नाटक में 12 और 28 है। ठीक है, केरल में यहाँ पे 9 और 20 है। मध्य प्रदेश में 11 और 29 है और बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में राज्यसभा की संख्या सीटों की संख्या 0 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है। दादर नागर हवेली और दमन दीव में राज्यसभा की संख्या 0 और लोकसभा की संख्या 2। दिल्ली में 3 है और लोकसभा में 7 है। लक्षद्वीप में राज्यसभा 0 है और लोकसभा 1 है। टोटल राज्यसभा के सीटों की संख्या 245 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 545 है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम एंग्लो इंडियन का प्रावधान 2020 में समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का प्रावधान 2020 में समाप्त कर दिया गया। योग्यता, भारत के नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष आयु पूरी कर सके, वो किसी लाभ पर पद ना हो, भारत के किसी भी निर्वाचक क्षेत्र का नामवाली नाम ना हो। राज्यसभा की अवधि देखते हैं, यह एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा का कोई अधिकतम कार्यकाल नहीं होता है। शर्त, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार राज्यसभा के किसी सदस्य का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष तक हो सकता है। संविधान में अवधि वर्णित नहीं है। यह निश्चित कार्यकाल से पूर्व कोई पद रिक्त होता है तो उप निर्वाचित है तो चुने गए प्रतिनिधि कार्यकाल पर शेष अवधि तक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे